नमस्ते दोस्तों, करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको ऐसे ही पहुंचता रहे आपके यहाँ। शुरू करते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों ये 74% कर दिया है। दोस्तों 74% कर दिया है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने। ठीक है, 74%। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। देखिए, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने बृहस्पतिवार को रक्षा क्षेत्र में 74% FDI की सूचना जारी की। DPIIT ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी विदेशी निवेश की पड़ताल करने और उसे निरस्त करने का अधिकार रखेगी। नए नियम के अनुसार जो है दोस्तों, विदेशी कंपनियां बिना अनुमति के 74% तक निवेश कर सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा निवेश करना चाहेंगी तो उनको सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, 74% बिना सरकार के मंजूरी के निवेश कर सकती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों आपको बताते चलें कि बेल्जियम जो है, बेल्जियम ने फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जो फुटबॉल का एक संघ होता है फीफा, तो उसमें बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में फ्रांस और ब्राज़ील क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड चौथे तथा पुर्तगाल पाँचवें नंबर पर पहुंचने में सफल रहा है। मौजूदा यूरोपीय और यूएफा नेशंस लीग चैंपियन पुर्तगाल 2 पायदान के फायदे से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व कप मेजबान कतर की रैंकिंग जो है वो 55 है। ठीक है दोस्तों। अब हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये जो हैं हमारे शर्वरी दत्ता जो हैं, शर्वरी दत्ता कोलकाता की रहने वाली हैं। इनका 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे। ठीक है, देखिए, सुप्रसिद्ध फैशन डिजाइनर शर्वरी दत्ता का कोलकाता स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 63 वर्ष की थी। बंगाली भाषा के कवि अजीत दत्ता की बेटी, जो बंगाली भाषा के जो कवि थे अजीत दत्ता, उनकी बेटी शर्वरी दत्ता थी। और पढ़ाई पूरा करने के बाद फैशन डिजाइनिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई और शर्वरी दत्ता ने बाद में अपना खुद का ब्रांड सुनया बनाया था। और कोलकाता में ये इनके ब्रांड के कई दुकानें अभी मौजूद हैं, अभी चलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों 116वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। ठीक है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मानव पूंजी सूचकांक में भारत को 116वां स्थान मिला है। इस सूचकांक से विभिन्न देशों में मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। इस सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए, ऑनलाइन पोकर जो है प्लेटफॉर्म 9स्ट्रेक, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म जो 9स्ट्रेक है, इसने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, किस क्रिकेट को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपको बताते चलें कि इसने सुरेश रैना को बनाया है नया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, देखिए, ऑनलाइन पोकर जो है 9स्ट्रेक ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के बाद सुरेश रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों देखा जाएगा। ठीक है, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9स्ट्रेक को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करते रहेंगे। ठीक है, वे ब्रांड को अपनी लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, वे बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज और
एक बाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज भी है। ठीक है, वे घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते आ रहे हैं और अब तो संन्यास ले लिए हैं सुरेश रैना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सुरेश रैना को अब हम नहीं देख सकते। और इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग के जो उप कप्तान हैं ये चेन्नई सुपर किंग के इंडियन प्रीमियर में IPL में। ठीक है, तो ये हैं सुरेश रैना। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, किस देश ने हाल ही में चीन से कपास बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपको बताते चलें दोस्तों कि ये जो है अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है चीन से कपास बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों पर। ठीक है, तो देखिए अमेरिका ने हाल ही में चीन के झिंजियांग प्रांत से कपास बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्तुओं सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जिसको हम DHS के नाम से जानते हैं, उसने कहा है कि उत्पादों का उत्पादन जबरन श्रम का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, मतलब अमेरिका की तरफ से बोला गया है चीन को कि जबरन श्रम का उपयोग करके किया जाता है। यह भी आरोप लगाया है कि चीन इन सामानों को अमेरिका में आयात करने की कोशिश करके अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों को कमज़ोर करता है। ठीक है, तो ये हमारा हलफनामा दिया गया है अमेरिका की तरफ से। देखिए, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये अंतिम बार पहली बार शुरुआत जो हुई थी 2019 से शुरुआत हुई थी पहली बार। देखिए, आपको बताते चलें कि प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का विषय जो है हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन से प्रति वर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा मई वर्ष 2019 में की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। इस दिवस का उद्देश्य रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो ये था हमारा 17 दिसंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी ने रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में? तो ये बिहार में किया है दोस्तों। ठीक है, ये बिहार में किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उनमें किउल नदी पर एक रेल सेतु है, 2 नई रेल लाइनें भी है, 5 विद्युतीकरण से संबंधित और एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सेट। ठीक है, और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है। ठीक है, तो ये किउल नदी पर एक रेल सेतु, 2 नई रेल लाइनें हैं, 5 विद्युतीकरण से संबंधित और एक इलेक्ट्रिक मोटिव सेट है जो है, बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन है और लाइन परियोजना भी शामिल है। तो ये सब है। कोसी रेल महासेतु की जो लंबाई है 1.9 किलोमीटर है और इसके निर्माण पर 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि रेल के 12 परियोजनाओं का उद्घाटन जो किया है बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? तो जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है वो भारत बन गया है। ठीक है दोस्तों, भारत ने क्या किया है, चीन को बोल रहा हूँ, सॉरी, जिबूती आचार संहिता जो होता है ये क्या बोलते हैं, ये महासागरीय क्षेत्र का एक भाग है। देखिए, इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में बताया 26 अगस्त को हुई जिबूती आचार संहिता जेदा संशोधन, जिसको बोलते हैं DCOC यानी JA। ठीक है,
DCOC यानी JA की वर्चुअल बैठक के बाद पर्यवेक्षक के तौर पर भारत ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। DCOC यानी JA हिंद महासागर क्षेत्र, अफ्रीका का पूर्वी तट, अदन की खाड़ी, लाल सागर के 18 सदस्य देशों का समूह है। ठीक है, तो आपको अब जानकारी मिल गया होगा कि जिबूती आचार संहिता होता क्या है। ठीक है, 18 देशों का समूह है, जिसको जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब भारत भी पर्यवेक्षक के तौर पर इसका हिस्सा होगा। ठीक है, तो अब ये जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब भारत का भी इसमें हिस्सा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग, ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए है करंट अफेयर का। संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग जो है CSW का सदस्य कौन चुना गया है, तो इसमें भी भारत चुना गया। ठीक है, भारत गया है इसमें चीन को हराकर चुना गया। ठीक है, मुख्य दावेदारी चीन भी था इसमें, तो चीन को हराकर चुना गया। आपको बताते चलें कि भारत और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में भारत ने चीन को हराकर आयोग की सदस्यता हासिल की है। वर्ष 2021 से 2025 तक, देखिए वर्ष 2021 से 25 तक भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का एक नया सदस्य बना रहेगा। ठीक है, इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश चुनाव रेस में शामिल थे। ठीक है, तो भारत ने चीन को हराकर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग का सदस्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।